खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। यमुनानगर में कांग्रेस नेता गुरदयाल पुरी के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और दोनों प्रमुख दलों का एक-एक उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है, लेकिन भाजपा ने एक और उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। देखिए हरियाणा से यह हमारी खास रिपोर्ट। आई है, शुभकामनाएं हैं पूरे हरियाणा से भी। हमारे बहुत से युवा साथियों ने उत्तीर्ण किया है यूपीएससी में, और ऐसे ही हमारे यमुनानगर जिले से, अंबाला जिले से, पंचकुला जिले से सबको बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हैं। और देखिए कैसा एक विडंबना है कि जब हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लेता है तो वो कहते हैं जी हमें तो कुछ सूटेबल नहीं मिले। यूपीएससी में हमारे युवा हरियाणा का सूटेबल है, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हरियाणा का युवा सूटेबल नहीं पाया जाता। क्या ये विरोधाभास नहीं है? पोस्टें खाली छोड़ दी जाती हैं कि सूटेबल नहीं मिला, और अगर भरी जाती हैं तो बाहर के राज्यों से। ये हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ हो रहा है, जिसका हम भरसक जो है विरोध करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि हरियाणा का युवा तो सूटेबल है, हरियाणा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो नॉट सूटेबल है। पार्टी जो है वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती। नहीं तो साफ था कि जो संख्या बल है आज विधानसभा के अंदर, 1 सीट बीजेपी को जानी है और 1 सीट कांग्रेस को आनी है, लेकिन इनका कोई बिल्कुल भी जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसलिए एक और उम्मीदवार खड़ा कर दिया कि हम किसी तरह से कुछ जो है गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, और जो हमारे उम्मीदवार हैं करमवीर बोध जी, वो राज्यसभा में एक सदस्य के रूप में जाएंगे। के उम्मीदवार हैं करमवीर बोध जी, और आपने वो तो देखा ही है अभी आज जो है आधी से ज्यादा भाजपा के अंदर कांग्रेस के ही लोग हैं। तो जब कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं तो सब अच्छे हो जाते हैं, जब कांग्रेस में रहते हैं तो वो नेता अच्छे नहीं होते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन तो उन्होंने लगाई रखी है, आप सब जानते हैं। तो डायरेक्ट जो हम कर सकते हैं एमपी लैड्स के माध्यम से, सांसद निधि के माध्यम से, तो 9 करोड़ 80 लाख पिछले समझो 2 सालों में जो है उसके जो हम दे सकते थे काम लिख के, वो हमने दे दिए। और मेरा प्रयास रहता है कि हर विधानसभा में बराबरी के हिसाब से काम हो। ऐसा ना हो कि भी एक विधानसभा में ज्यादा पैसे लग गए और दूसरी में कम लग गए। और इसके लिए हम बार बार लोकसभा के अंदर और आवाज उठाते रहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। सांसद निधि जो है 2011 में आखिरी बार रिवाइज की गई थी, 15 साल हो गए, 1 रुपया भी इसके अंदर बढ़ाया नहीं गया, उल्टा जीएसटी 18% लगा दिया। बार बार ये मांग की गई है भी इससे या तो जीएसटी हटाओ, और नहीं हटा रहे हो 18%, यानी कि सीधे 90 लाख तो आपने वही घटा दिए। 15 साल बाद 1 रुपया बढ़ाना तो क्या था, अभी मजदूरी भी बढ़ी होगी, सीमेंट का रेट भी बढ़ा होगा, ईंट भी महंगी हुई होगी, सरिया भी महंगा हुआ होगा 15 सालों में, लेकिन 1 रुपया भी इस भाजपा की सरकार ने नहीं बढ़ाया। इसको बढ़ाना चाहिए और इससे जीएसटी को हटाना चाहिए, जिससे कि जो जनता की उपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो पूरी हों। हमारी कितनी बड़ी मांग थी रेलवे लाइन कि यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ एक रेलवे लाइन बने। इसके लिए बार बार मैंने आवाज उठाई है, लेकिन ये कह दिया गया कि ये फिर वही बात है जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की बात है, वो कहते हैं ये फिजिबल नहीं है, कि हमने सर्वे करा लिया, ये रूट जो है वो फिजिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं चलेगा। भाई बाकी सब फिजिबल हैं, लेकिन हमारा ये जो इतना महत्वपूर्ण काम है ये फिजिबल नहीं। ऐसे ही कितनी ही हमारी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, और ये पूरे देश में हुआ है, कोरोना का बहाना लेके पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया, उसकी जगह एक्सप्रेस ट्रेन चला दी गई। जो गरीब आदमी, देश का प्रदेश का आम आदमी ट्रेन में बैठता था, ये सपने तो दिखाते थे भी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, इन्होंने तो ट्रेनों से भी उतार दिया, ट्रेनों से भी उतार दिया, ट्रेनें बंद कर दी गई। बार बार हम मांग करते हैं कि भाई जो पैसेंजर ट्रेन पहले चलती थी उनको फिर से चलाया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी फिजिबिलिटी के हिसाब से चल रही हैं और ये रहेगा, सुनने को तैयार नहीं। देखिए
सत्र है, चाहे वो विधानसभा का है चाहे लोकसभा का है, इसीलिए बुलाया जाता है कि चर्चा हो। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं चर्चा से भी भागती है, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखती है। जी देखिए, चाहे वो हमारी अम्बाला लोकसभा है और चाहे वो हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश है, जो आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ही है, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो पूंजी कहां से आएगी, कौन लगाएगा? इंडस्ट्री हरियाणा से छोड़कर बाहर गई है, चाहे वो हमारी प्लाईवुड लगा लीजिए, चाहे वो हमारी पोल्ट्री लगा लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री का आप नाम लीजिए।